हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी मेंस 2025 कंप्लीट हो चुका है और अब तक जो है आप सभी ने अपने अपने स्तर पर इसका आकलन भी कर लिया होगा कि आप सभी का एग्जामिनेशन कैसा गया है और आगे क्या हो सकता है। आज हम लोग इस मुद्दे को लेकर के डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम लोग इस मुद्दे पर आए हैं कि यूपीएससी 2026 के लिए हम किस प्रकार से प्रारंभ करें, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी हो और जो स्ट्रैटेजी हमें क्या दिलाए ना हमें एक हमारे जो संघर्ष है अर्थात यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष में हमें ये कितना हद तक हमें सहायता कर सकता है। तो उस स्ट्रैटेजी को लेकर के हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है हम पीटी लेवल पर आपको सिलेबस को दिखाना चाहते हैं। खास करके टॉपिक क्या है ना, हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको ज्ञात है कि हमारे चैनल्स पर हिस्ट्री के लेकर के क्या किया जाता है, हिस्ट्री ऑप्शन को लेकर के काम किया जाता है और उसी संदर्भ में पीटी पर भी और मेंस के जो है क्लासेस दी जाती है। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे जो पीटी लेवल पर जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और साथ में लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये जो है आपका क्या है, सिलेबस है पीटी लेवल का, जिसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक ब्रॉड वे में क्या हो सकता है, एंशिएंट भी हो सकता है, मिडाइवल भी हो सकता है और मॉडर्न वाला भी सेक्शन हो सकता है, क्या है। और साथ में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट 1947 तक जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ वो सारा, तो टोटल हम देख पा रहे हैं कि टोटल अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट से लेकर के अप टू इंडिपेंडेंस तक जो है आपका कहाँ पर आ रहा है, पीटी में आ रहा है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा जैसे हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस हमें ध्यान में रखना होगा कि कहाँ से कहाँ तक जो है हमारा क्या है ना, हमारा पीटी का जो है क्या पूछा जाएगा ना, सिलेबस को कवर अप करना है। चलिए इसके ठीक बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसके ठीक बाद हम लोग जीएस के पोर्शंस को लेकर के डिस्कशन करेंगे। वो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी वो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें क्या है ना, इंडियन कल्चर का सेक्शन है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का पहला सेक्शन है। तो एंशिएंट से लेकर मिडाइवल तक जो भी कल्चर्स है वो इसमें आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल एंड 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट तक इसका सिग्निफिकेंट हो गया। साथ में इसमें जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हो गए, जो प्रमुख व्यक्तित्व है जो आधुनिक भारत में मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, तो 1750 से लेकर के मान के चलिए और टिल नाउ तक जो है इसमें वो चीज़ें आपको करना है। तो इसमें क्या आ गया ना, पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आ गया। साथ में हम कह सकते हैं कि जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है वो इसको कवर अप कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अलग से यहाँ पर भी दिया हुआ है, फ्रीडम स्ट्रगल भी है। तो टोटल फ्रीडम स्ट्रगल भी आपका क्या हो जा रहा है, कवर हो रहा है। इसमें एक नया है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस का मैटर। अगर ध्यान से देखेंगे तो वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो मैटर है वो क्या है ना, सेक्शन है वो नया है। तो पीटी और जीएस1 में क्या कॉमन आ रहा है, कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है, अगर हम देखेंगे तो एंशिएंट, मिडाइवल और साथ में मॉडर्न का जो है अप टू जो है फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन नेशनल मूवमेंट तक जो ये क्या है, कॉमन सेक्शन है। इस कॉमन सेक्शन का प्रिपरेशन कैसे हो सकता है ना, एक साथ हो सकता है। सिर्फ जीएस1 में एक पोर्शन आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, जो इंडियन जो हिस्ट्री है उसमें क्या है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस का मैटर है। और क्या अलग हो रहा है, और जो अलग हो रहा है वो हो रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेक्शन है। इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वर्ल्ड वार है, साथ में कॉलोनिज्म्स है, साथ में आपका हो गया पॉलिटिकल फिलोसॉफी जैसे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। तो सीधी बात है जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है वो आपको एक्स्ट्रा जीएस1 में देखना पड़ रहा है। वहीं अगर हम ध्यान से कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन जो है हमें कहाँ मिल रहा है ना, हमें हिस्ट्री ऑप्शन पेपर 2 में मिल रहा है। तो अगर यहाँ जो जीएस पोर्शंस का और पीटी पोर्शंस में हमें दिखा ना, प्री प्लस जीएस को जो है कॉमन तरीके से क्या किया जा सकता है और साथ में जीएस1 प्लस हिस्ट्री ऑप्शन का जो पेपर है उसे भी कॉमन तरीके से किया जा सकता है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जो हिस्ट्री ऑप्शन का सिलेबस है अगर हम उसे ही कवर अप कर लेते हैं तो हमारा प्री भी क्लियर हो जाएगा, हमारा जीएस1 भी क्लियर हो जाएगा और साथ में हमारा मेंस भी जो है वो भी क्लियर हो जाएगा हिस्ट्री ऑप्शन का। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है यहाँ पर काम करना होगा, जो प्री लेवल पे भी काम करेगा, जो जीएस1 लेवल पर भी काम करेगा और साथ में हिस्ट्री ऑप्शन या मेंस लेवल पर भी काम करेगा। तो एक ऐसा अप्रोच हमें लेकर के
चलना पड़ेगा और इसी संदर्भ में आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए और प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे, प्रागैतिहासिक को लेकर के हम डिस्कशन कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के दृष्टिकोण से सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक के बारे में अध्ययन किया, उसको नोट्स बनाए और फिर उसके जो महत्वपूर्ण जगह है जहाँ हमें प्रागैतिहासिक के अवशेष प्राप्त हुए उसका क्या कर लिया हम लोगों ने, मैपिंग कर लिया। तो एक तो पेपर 1 कंप्लीट हो गया, मैपिंग का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। साथ में ये जो सेक्शन है ये हमें पीटी में भी काम आएगा। आपकी जो डेप्थ है, पकड़ है, वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आपको ये पता रहेगा कि कोल्डिवा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। अगर वहाँ से पीटी का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या उत्तर दे सकते हैं। तो जब कोल्डिवा को लेकर के नोट्स बना रहे हैं तो उसमें 2-4 चीज़ें ऐड कर दीजिए कि यहाँ से क्या मिला था, ये कहाँ पर है और इसका जो है प्रागैतिहासिक काल के दृष्टिकोण से ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये 3 चीज़ को देख करके अगर आप इसका मैपिंग का जो नोट्स बनाते हैं तो एक तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है और साथ में आपका पीटी लेवल का पढ़ाई भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार सपोज़ कीजिए कि आप गुप्त काल को लेकर के स्टडी कर रहे हैं तो इसको किस तरीके से तीनों लेवल में पढ़ा जा सकता है। आपने जो है सबसे पहले क्या किया ना, पीटी लेवल पर जो है पूरे चैप्टर्स का रीड किया, उसके बाद आपने इस पर नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद आपने इस पर जो है मेंस राइटिंग किया। मेंस के लिए आपने क्या किया ना, PYQs पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मान लीजिए कि 10 प्रश्न आए हुए थे तो आपने 6 प्रश्न लगभग जो है उसी समय सॉल्व कर लिया। तो आपका मेंस वाला सेक्शंस भी आपका 70% के लगभग कंप्लीट हुआ। साथ में आपका पीटी लेवल भी कंप्लीट हुआ और मेंस लेवल में ही जीएस लेवल की अगर हम बात करें, जीएस लेवल में ही जो कल्चर का सेक्शन है वो भी गुप्त काल के से ही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो गुप्त काल का जो कल्चर वाला सेक्शन है वो चला जाएगा GS1 में और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका हिस्ट्री ऑप्शनल में और ऑन दी अदर हैंड वो कहाँ चला जाएगा ना, पीटी में चला जाएगा। तो एक तरह से अगर हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है कि अगर हम हिस्ट्री ऑप्शन का तैयारी कर रहे हैं तो इसकी कनेक्टिविटी कहाँ पर हो रही है ना, एक तो प्री लेवल पर है ना, ये इस तरीके से एक क्या बन रहा है ना, एक ट्राइंगल शेप बन रहा है जहाँ हम देख पा रहे हैं प्री GS1 और हिस्ट्री ऑप्शनल। और अब ये ध्यान से देखिए कि हिस्ट्री ऑप्शनल इज कनेक्टेड टू प्री, हिस्ट्री ऑप्शनल इज कनेक्टेड टू GS और ठीक उसी प्रकार GS इज कनेक्टेड टू प्री। तो ठीक अगर हम हिस्ट्री ऑप्शन से प्रारंभ करते हैं तो हमारा GS कंप्लीट हो रहा है, GS कंप्लीट हो रहा है तो हमारा प्री भी कंप्लीट हो रहा है और हिस्ट्री ऑप्शन तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्री भी कंप्लीट हो रहा है। तो एक ये ट्रायंगुलर शेप, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है और इसी वे में अगर हम तैयारी कर सकते हैं तो हिस्ट्री के सिलेबस को कवर अप किया जाएगा। आने वाले समय में 2026 में जब आपका क्या निकलेगा ना, फॉर्म निकलेगा, तो उस समय तक, आज से अगर हम पकड़ते हैं तो 4 महीने का जो समय इसका अगर उपयोग किया जाए तो उस समय तक आप एक कंफर्टेबल स्थिति पर होंगे। अब रह गया बात कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को कैसे तैयार किया जाए। तो सपोज़ कीजिए कि सबसे पहले हम लोगों ने जो है एक चैप्टर ले लिया, चालकोलिथिक को ले लिया। चालकोलिथिक जिसको लेकर के आपने देखा कि इस वर्ष जो है प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, मेंस में पूछा गया। तो चालकोलिथिक को आप अध्ययन करें। तो चालकोलिथिक को लेकर के आपने संपूर्ण नोट्स बनाया, इसकी डेटेड क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें जो इसके आर्ट एंड कल्चर्स क्या है, कौन सी पोटरी पाए गए थे, इन सब को लेकर के आपने सबसे पहले नोट्स बना लिया। उसके तुरंत बाद आपने क्या किया ना, मैपिंग कर लिया। जैसे ही आपने मैपिंग कंप्लीट किया कि कहाँ कहाँ जो है, कहाँ आहार है, कहाँ बनास है, कहाँ कायथा है, कहाँ दायमाबाद है, ये सारी चीज़ें, कहाँ जोरवे कल्चर्स है, अगर जैसे आप इस चीज़ को कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, ना केवल इस चैप्टर पर कमांड हो रहा है बल्कि पीटी का सेक्शन में आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2 चीज़ें हो गई। और उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है ना, आपको पिछले PYQs को देखना है और PYQs को देखते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को जो है, मान लीजिए कि अगर 10 प्रश्न हैं तो 6 प्रश्न का आपने तुरंत क्या किया ना, मेंस का नोट्स बना लिया और ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जैसे जैसे आप इन चैप्टर्स को अभी कंप्लीट करेंगे, एकदम स्टार्ट से लेकर के प्रारंभ करेंगे, तो अगले 4 महीनों में आपको समझ में आएगा कि आपका बहुत सारा सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। और जब आपका जो है फॉर्म निकलेगा तो अब आप क्या कर सकते हैं, पीटी लेवल में फिर से आप उसको रिवीजन कर सकेंगे इन्हीं टॉपिक्स को, वरन और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आप जोड़ सकेंगे। आप एक कंफर्टेबल जोन आपको महसूस होगा कि हमारा बहुत सारा पोर्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है।
तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको अपनाना होगा जो कनेक्ट करेगा किसके साथ, पीटी को GS1 के साथ, और GS1 को कनेक्ट करेगा किसके साथ, हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ, ऑप्शनल पेपर के साथ। और ऑन दी अदर हैंड हम ये कहेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर की अगर हम तैयारी करते हैं तो वो GS1 में भी हमारे लिए सहायता करेंगे और पीटी में भी हमें क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ क्या होगा ना, ये प्रिपरेशन जो है किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में। और UPSC 2026 के लिए जो है राइट टाइम यही है जब आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसे एक सही दिशा दे सकते हैं। अभी अभी मेंस का एग्जामिनेशन ओवर हुआ है। पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके अनुभवों को जो है आप उनसे विस्तार से बात करते हुए, आप एक अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आप क्या कर सकते हैं, अभी 2026 के लिए प्रिपरेशन को प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्या करेंगे ना, 2026 के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से भी जो है आपको जो है प्रिपरेशन कराए जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया जाएगा और उसमें ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसमें आप देखेंगे हिस्ट्री ऑप्शन के प्रिपरेशन के साथ मेंस का प्रिपरेशन के साथ साथ GS1 का प्रिपरेशन और फिर पीटी का प्रिपरेशन, एक राउंड शेप में, ट्रायंगल शेप में किन किन मुख्य पॉइंट्स पर जो है क्या होगा वो लेकर के भी डिस्कशन किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।